एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे ज्यादा लोग खुश हैं, जहां जेल भी 5 स्टार होटल जैसे दिखता है, जहां रात के 12 बजे भी सूरज जलता नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फेरी टेल नहीं, मैं नॉर्वे की बात कर रहा हूँ। यूरोप का नॉर्थ में बसा एक छोटा सा कंट्री। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलेशन से 5 मिलियन, लेकिन वेल्थ और हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में शामिल है ये देश। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे, क्या राज है इस सक्सेस का पीछे? क्या इंडिया जैसे हमारा एक कंट्री नॉर्वे से कुछ सीख सकता है? Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What a grass smell green and the air feels sane. हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम, वायु जय खालसा, वायु जय फतेह। तो स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल एक नया वीडियो के साथ। नॉर्वे दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्रीज में से एक माना जाता है। यहाँ के व्यूज, डीप सी वैलीज इतने खूबसूरत है कि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बोला जाता है कि नॉर्वे का पास्ट वाइकिंग से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग सिर्फ वॉरियर नहीं थे, ये लोग एक्सप्लोरर भी थे। नॉर्वे की हिस्ट्री काफी फैसिनेटिंग रही है। इस देश की हिस्ट्री शुरू होती है हजारों सालों पहले। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. बात है 8th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक, जब दुनिया के लोग किंगडम्स और एम्पायर बिल्ड करने में बिजी थे। तब नॉर्वे के लोग समुद्र में राजा बने हुए थे और इन्हें हम वाइकिंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ वॉरियर नहीं थे, ये लोग एक्सप्लोरर, ट्रेडर और अच्छे सी बिल्डर भी थे। जी हाँ दोस्तों, और उस टाइम पे उनके बनाए हुए लॉन्ग शिप्स इतने एडवांस थे, वो यूरोप से लेके आइसलैंड, ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका तक भी पहुंच गए थे। 9th सेंचुरी के आसपास एक रूलर ने छोटे छोटे किंगडम को यूनाइट करना शुरू किया और इस किंग का नाम था हाराल्ड फेरायर। इसी पीरियड में नॉर्वे का फाउंडेशन रखा गया था। यही वो टाइम था जब नॉर्वे एक किंगडम के रूप में उभरने लगा। लेकिन दोस्तों, नॉर्वे का सफर इतना सिंपल नहीं था। आने वाले कोई 100 सालों तक नॉर्वे को भी डेनमार्क के कंट्रोल में, कभी स्वीडन का यूनियन में रहना पड़ा। इसी वजह से नॉर्वे का खुद का आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स का ऊपर इसका बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ा। और फिर आया वो मोमेंट जो नॉर्वे का तकदीर बदल दिया। जी हाँ, 1905 से इस साल नॉर्वे ने स्वीडन से अपना अलग होके इंडिपेंडेंस हासिल की। इस साल को मॉडर्न नॉर्वे का जंग का साल भी माना जाता है। I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come. फिर आया 1969, नॉर्थ सी का नीचे हुई एक डिस्कवरी जो नॉर्वे का पूरा इकोनॉमी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये डिस्कवरी था ऑयल का। I don't rush, I don't race, I just float on 3. Got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with truths. Ain't no inches in the feed, just noise and flex. But I found God once in a vinyl set. Talk slow when I speak, let the moment strike. बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ऑयल पाने का बाद रिच नहीं बन पाते। जी हाँ, ऑयल पाने का बाद रिच नहीं बन पाते। जी हाँ, लेकिन नॉर्वे ने लिया एक स्मार्ट डिसीजन।
उन्होंने ऑयल से आने वाले पैसा को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया। 1990 में नॉर्वे ने बनाया अपना सोवेरिन वेल्थ फंड। आज ये दुनिया की सबसे बड़े फंड में से एक है और जिसका वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में बताया जाता है। नॉर्वे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जी हाँ, इसका मतलब किंग सिर्फ सिंबॉलिक रोल प्ले करते हैं, लेकिन असली पावर इलेक्टेड पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। यहाँ इलेक्शन फेयर होते हैं, हर सिटीजन का वॉइस मैटर करता है और सुना भी जाता है। नॉर्वे दुनिया की सबसे कम करप्शन कंट्रीज में से आता है, यानी कि ना बराबर, यानी कि जीरो। गवर्नमेंट का डिसीजन ट्रांसपेरेंट रहता है और पब्लिक को हर चीज का एक्सेस रहता है। इसी वजह से लोगों का अपने गवर्नमेंट का ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्वे में टैक्सेस हाई है, लेकिन लोगों का कंप्लेन नहीं, क्योंकि उन्हें पता है वो पैसा उन्हीं के बेनिफिट के लिए यूज होने वाला है। फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सब इस टैक्स सिस्टम का रिजल्ट है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे अक्सर दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्रीज का लिस्ट में टॉप पर आता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका रीजन सिर्फ पैसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लोग सिर्फ काम के लिए नहीं जीते। एवरेज वर्किंग आवर इधर कम होता है। ज्यादातर लोग अपना फैमिली और हॉबीज में टाइम स्पेंड करते हैं। नॉर्वे में लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। पब्लिक जगह पर आप एक सामान छोड़ भी दो, चांसेस है कि कोई उसे छुएगा तो भी नहीं। नॉर्वे के लोग नेचर के बहुत करीब रहते हैं, जैसे कि हाइकिंग, कैंपिंग, फिशिंग, ये उनकी डेली लाइफ का एक पार्ट है। नॉर्वे में एजुकेशन मोस्टली फ्री है। हाँ जी, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ यूनिवर्सिटीज फ्री है। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन एक राइट है, ना कि प्रिविलेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हेल्थ केयर भी गवर्नमेंट फंडेड है। मतलब आप बीमार भी पड़ जाते हो तो ट्रीटमेंट के लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं होता। नॉर्वे में सब कुछ महंगा है, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट, सब कुछ। यहाँ पे एक सिंपल सा मील भी बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। विंटर में कुछ एरियाज में कई महीनों तक सूरज नहीं आता और इस वजह से कोई लोग डिप्रेशन में चला जाता है। नॉर्वे में इमिग्रेशन एक चैलेंज है। कल्चरल डिफरेंसेस और इंटीग्रेशन इश्यूज कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम नॉर्वे को इंडिया से कंपेयर करें तो नॉर्वे का पॉपुलेशन 50 लाख, 5 मिलियन, और इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, यानी कि 100 करोड़ का ऊपर। तो इसीलिए गवर्नेंस और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में एक ह्यूज डिफरेंस आता है। नॉर्वे के पास पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन उनके एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया हुआ है। इंडिया के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज भी ज्यादा है, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। नॉर्वे एक परफेक्ट कंट्री तो नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल जरूर है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का सही यूज, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और सोशल ट्रस्ट मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं। और शायद इसीलिए दुनिया नॉर्वे को सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक मॉडल के रूप में देखती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। यहाँ की वुमेन दुनिया की सबसे इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड वुमेन में से मानी जाती है और सुंदर। जी हाँ, और नॉर्वे उस कंट्री में से है जहाँ जेंडर इक्वलिटी ऑलमोस्ट रियलिटी बन चुकी है। जी हाँ, यहाँ कंपनीज का बोर्ड में वुमेन का एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होता है और गवर्नमेंट ने लॉ बना के ये इंश्योर भी किया है कि वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिले। और शायद इसी वजह से नॉर्वे एक खूबसूरत और रिच कंट्री नहीं है, बल्कि एक इक्वल बैलेंस्ड प्रोग्रेसिव सोसाइटी भी है। यही थी कहानी एक खूबसूरत और हैप्पीएस्ट कंट्री नॉर्वे का। आपको कैसा लगा? क्या इंडिया को भी नॉर्वे जैसा मॉडल फॉलो कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे डॉक्यूमेंटरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना। तब तक के लिए रहता हूँ, नमस्कार। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse.